खबर के सह प्रायोजक है पैराडाइज कलेक्शन एंड शूट स्टोर, रेलवे स्टेशन रोड, ललितपुर। इस खबर की सह प्रायोजक संस्कार वैली एकेडमी स्कूल, महरौनी रोड, मसौरा कला, ललितपुर। नमस्कार दोस्तों, ललितपुर लाइव टीवी में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त रवि जैन चुनगी। ललितपुर लाइव टीवी के माध्यम से हम एक ऐसी शख्सियत से आपका रूबरू कराना चाहते हैं जिस शख्सियत ने कुछ ही समय में, हम कहें तो कुल 5-6 सालों में, इस जनपद ही नहीं समूचे बुंदेलखंड में अपनी सेवा और मानव सेवा का जो छाप और सिक्का बनाया है, छाप छोड़ी है, उसको कोई पहचान के लिए मोहताज होने की आवश्यकता नहीं है। हम बात कर रहे हैं मानव सेवा का पर्याय बन चुके हमारे युवा साथी अमित प्रिय जैन और उनकी टीम के सदस्य दीपक बुखारिया, और भी अनेक ऐसे सदस्य हैं जो टीम भावना के साथ मानव सेवा में अनवरत अपना सहयोग देते हैं। विगत वर्ष में और वर्तमान वर्ष में जो कोरोना महामारी का प्रकोप पूरे समूचे विश्व में, देश में, प्रदेश में आया था, तो वहीं जनपद भी ललितपुर अछूता नहीं था। ऐसे समय में इस संस्था ने, इन टीम के सदस्यों ने अपनी जान की परवाह नहीं की और प्रवासी मजदूरों को, प्रवासी जो आने वाले यात्री हैं, उन्हें उनके बीच में जाकर उन्हें भोजन कराया, उनके सुख और दुख की परवाह की और उनके लिए आदर भाव से सम्मानपूर्वक भोजन कराकर उनका सम्मान करके उनको विदा किया। भारतीय संस्कृति और भारतीय परंपरा का जो आधार है, जो स्तंभ है, उस स्तंभ आधार को अपना सब कुछ मानते हुए सेवा में हर समय तत्पर रहते हैं और यह सेवा उन्हें जीवटता के तौर पर ले जा रही है और जीवंत बनाने के लिए उन्हें प्रेरणा दे रही है। इसमें जहां दातारों का सहयोग रहता है तो वहीं ऋषि मुनियों का आशीर्वाद भी उन्हें अनवरत बना रहता है। दातारों के सहयोग से संचालित होती है संस्था, तो गुरुओं के आशीर्वाद से उन्हें मिलता है संचालित करने का मनोबल और आत्मबल। उसी के तहत हम बात कर रहे हैं ललितपुर में अन्नपूर्णा सेवा संघ, जो सुबह और शाम विगत 5 वर्षों से अनवरत सुबह शाम जिला हॉस्पिटल के कैंपस में 300 से 500 की संख्या में मरीज और उनके तीवनदारों को और ज़रूरतमंदों को दोनों टाइम भोजन कराती है यह संस्था। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो आया हो और वो भोजन करके ना जाए, और समय समय पर ये संस्था उन दातारों का भी सम्मान करती है जो इसमें सहयोग देते हैं। तो इसी संस्था ने कोरोना महामारी का ध्यान रखते हुए जो बेवजह मौतें हुई थी, उनको सम्मानपूर्वक उनके जीवन में अपना दान देने के लिए अन्नपूर्णा सेवा संघ ने ऑक्सीजन बैंक बनाया। तो वहीं उन्होंने इस सेवा के साथ साथ जो हमारे मरीज बाहर जाने में असमर्थ थे, तो एम्बुलेंस सेवा का भी शुभारंभ किया। यहाँ तक बात नहीं थी, इससे आगे भी उन्होंने अपनी सेवा का क्रम बड़ी मजबूती के साथ तीव्र गति से बढ़ाया और वह गति पहुँची अन्नपूर्णा सेवा संघ के साथ जैन सेवा समिति के तहत। और जैन सेवा समिति ने जनक जगनी भोजनालय और जनक जननी वृद्धाश्रम का एक संचालन शुरू कर चुका है। जो भोजनशाला चल रही है वह विगत 5 वर्षों से चल रही है और वृद्धा आश्रम का बहुत ही प्रगति के साथ, गति के साथ ललितपुर के मुख्यालय से जुड़ा हुआ पारसनाथ कॉलोनी धाम, यहाँ पर अन्नपूर्णा सेवा संघ का जो एक क्रम है, जैन सेवा समिति जनक जननी वृद्धाश्रम बन रहा है। बहुत ही अच्छे ढंग से बन रहा है। दूसरी मंजिल का लेंटर है, जैसा कि ललितपुर लाइव टीवी में आप इन झलकियों में देख रहे हैं। लेंटर डल रहा है, निर्माण कार्य चल रहा है और समिति के जो पदाधिकारी अमित प्रिय जैन, दीपक बुखारिया, उनकी टीम के सदस्य अनवरत सेवाओं में लगे हुए हैं और इसको इतना अंजाम तक पहुंचा रहे हैं। ये वृद्धाश्रम क्या है, इसकी भूमिका क्या है, उद्देश्य क्या है, जैन समिति का उद्देश्य क्या है, जनक जननी भोजनालय का उद्देश्य क्या है, अन्नपूर्णा सेवा संघ और भोजनालय और एम्बुलेंस, इन सभी मानव सेवा का पर्याय और पहचान कायम कर चुके अमित प्रिय जैन और दीपक बुखारिया, उनकी टीम के सदस्य। हम उनसे ही जानना चाहते तो बात कर रहे हैं संस्था के अध्यक्ष अमित प्रिय जैन से। अमित प्रिय जी, आप ये बताएं कि जो आपने अन्नपूर्णा सेवा संघ और उसके अंतर्गत एम्बुलेंस सेवा और ऑक्सीजन बैंक, आपने इस चीज़ को शुभारंभ किया है, तो आपका क्या उद्देश्य है? भगवान की कृपा से अन्नपूर्णा सेवा संघ, हमारे आचार्य विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद, पूर्णमती माता जी की प्रेरणा से आज से विगत 5.5 वर्ष पूर्व पहले शुरू हुआ। उसका एक ही उद्देश्य था कि जो हमारे शहर में भूखे लोग हैं,
जो कि बहुत परेशान रहते हैं, ज़रूरतमंद हैं, उनके लिए व्यवस्था खाने की सुबह शाम हो। खाने की व्यवस्था को लेकर संस्था का संचालन शुरू हुआ, जो कि सिर्फ खाने तक नहीं रुकी। आज 5.5 साल से जिला अस्पताल में, जैसा आपने बताया कि सुबह शाम 300 से 500 लोग, सुबह 300 से 500 लोग शाम को खाना रोज़ खा रहे हैं। ज़रूरतमंद हैं, मरीज़ हैं, उनके परिजन हैं। कुछ भी हो जाए, ललितपुर में कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सो सकता। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए जब संस्था के 4 साल पूरे हुए, उसी समय कोरोना का पूरे विश्व में प्रवेश हुआ। ऐसे में जिला अस्पताल परिसर में ही चूँकि भोजनशाला संचालित होती है, तो वहाँ पर जब देखा कि लोग परेशान हो रहे हैं और प्रवासी लोग भी आ रहे हैं, जा रहे हैं, और इतनी बल्क की मात्रा में 7-7, 8-8 हज़ार आदमी, ललितपुर आखिरी ज़िला होने के कारण, उत्तर प्रदेश की आखिरी सीमावर्ती ज़िला होने के कारण जितनी भी मध्य प्रदेश महाराष्ट्र तरफ से गाड़ियाँ आती थी, सभी लोग अपनी अमझरा घाटी पर छोड़ देते थे लोगों को, और अमझरा घाटी से अपने ललितपुर प्रशासन वापस जिसको जहाँ जाना हो, इलाहाबाद, कानपुर, लखनऊ, आगरा, दिल्ली, ग्वालियर, तो उस तरह सेवाएं रही। उस समय देखा कि अमझरा घाटी में लोगों को प्रशासन द्वारा रख दिया जाता था, व्यवस्था तो उतनी होती नहीं थी। हम लोग गए तो बच्चे भूख से बिलख रहे होते थे, दूध से बिलख रहे होते थे। तो अन्नपूर्णा की गाड़ी सुबह शाम दोनों समय जाती थी, और हज़ारों लोगों का खाना सुबह और हज़ारों लोगों का खाना शाम को निःशुल्क वहाँ पे कराती थी। पूरे केले की भर के गाड़ी, चिमरी की भर के गाड़ी, पूड़ियों के पैकेट, ये सुबह और शाम दोनों समय लगातार लेके गए। और उसके बाद यहाँ ललितपुर शहर में ही कई ऐसे गरीब थे जो लगातार लॉकडाउन चलने के कारण, 2-3 महीने चलने के कारण, जिनके यहाँ राशन बिल्कुल ख़त्म हो गया था। कई लोग ऐसे हैं जिनको सरकार इसलिए राशन नहीं दे पा रही थी क्योंकि उनके राशन कार्ड ही नहीं थे। तो जिनके राशन कार्ड नहीं थे, कोई लोग गाँव से माइग्रेट होकर आ गए, उनका राशन कार्ड गाँव में है, फंस गया, अब वहाँ उनको राशन कैसे मिले। तो अन्नपूर्णा ने ललितपुर के शहर के एक घर में प्रत्येक दिन करीब 50 से 100 बड़े बड़े पैकेट, जिसमें 10 किलो आटा, 5 किलो चावल, 1 किलो तेल, पूरा मिर्ची, मतलब जितने आइटम होते थे जरूरी, वो सब बांटे। 2021 में आपको एम्बुलेंस और ऑक्सीजन बैंक की क्या आवश्यकता थी? उस समय जब पहली बार लॉकडाउन आया था तो ये स्थिति नहीं थी, लोग मर नहीं रहे थे, लोग पीड़ित थे लॉकडाउन रहने से के कारण। इस बार जो वेव आई वो इतनी खतरनाक आई कि 10वें दिन 12वें दिन लोग अचानक अस्पतालों में पहुंचने लगे। भीड़ वहाँ इतनी अनियंत्रित हो गई, ना तो लोगों को ऑक्सीजन मिल रही थी, ना ही लोग अगर बाहर हॉस्पिटल जाना चाहें तो उनको एम्बुलेंस थी। एम्बुलेंस झांसी के जहाँ 2-2.5 हज़ार रुपये लगते हैं, उसके 10 हज़ार से लेके 15 हज़ार रुपये एम्बुलेंस वाले ले रहे थे। मेरे सामने हमारी संस्था के 2 लोग एक्सपायर हुए, हमारे इसके अलावा 5 मित्र एक्सपायर हुए, इसके अलावा मेरे खुद के मौसाजी भी एक्सपायर कोरोना से हुए। ऐसा कोई घर नहीं होगा जो अछूता नहीं होगा। देखा नहीं जाता था, दिल दहल जाता था। भगवान से प्रार्थना की, और अन्नपूर्णा ऑक्सीजन बैंक, सबसे पहले सबसे आवश्यक चीज़ ज़रूरत थी ऑक्सीजन की, जिसकी वजह से लोग मर रहे थे। पूरा ललितपुर दहशत में था। भगवान की कृपा से हमारे रवि तिवारी दानदातार जो थे, उन्होंने ही एक साथ 80 ऑक्सीजन सिलेंडर और 15 कंसंट्रेटर संस्था को प्रदान किए। उनकी दम पर, और साथ में एक हमारे झांसी के गुप्तदाता परिवार द्वारा 15 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दिए गए, जिनकी दम पर हमारा ऑक्सीजन बैंक शुरू हुआ। और जितने लोगों को ऑक्सीजन लगी वो तो एक अलग बात है, ऑक्सीजन बैंक खुलने के कारण ऐसे हजारों लोगों के अंदर मनोबल बढ़ गया कि अब हमें ऑक्सीजन मिल जाएगी, और वो उनका मनोबल बढ़ा और वो लोग मरने से बचे। एम्बुलेंस सेवा का क्या उपयोग? उसी क्रम में जब लोग एम्बुलेंस वाले 10-10 हज़ार, 15-15 हज़ार ले रहे थे, जहां आपदा को अवसर बना रहे थे, उस समय लोग बिना एम्बुलेंस के या पैसे कम होने के कारण मर रहे थे। तब ये विचार आया कि एम्बुलेंस की भी उतनी ही आवश्यकता है, आज भी है और भविष्य में भी रहेगी। इसलिए एक गुप्तदाता परिवार ने संस्था को एक एम्बुलेंस प्रदान की और 1 महीने तक का निःशुल्क डीजल भी प्रदान किया। अन्नपूर्णा सेवा संघ द्वारा लगातार निःशुल्क एम्बुलेंस चलाई जा रही है, मई डीजल के। जो भी व्यक्ति, चाहे वो गरीब हो अमीर हो, इसका कोई मापक नहीं है, क्योंकि ये नहीं है किसी के भी घर में अचानक ज़रूरत पड़ सकती है। इसमें पैसे का संबंध नहीं है, गरीब को तो जा ही रही है, अमीर को भी ज़रूरत पड़ सकती है और उसे दूसरी एम्बुलेंस नहीं मिल रही एट ए टाइम। हमारी एम्बुलेंस सर्व सुविधा युक्त है, उसमें ऑक्सीजन है,
उसमें हमारा पैरामेडिकल स्टाफ जाता है। किसी एम्बुलेंस में पैरामेडिकल स्टाफ शायद न जाता हो, लेकिन अन्नपूर्णा की एम्बुलेंस में ड्राइवर के अतिरिक्त एक पैरामेडिकल स्टाफ जाता है जो बाकायदा ऑक्सीजन लगाता है, उसकी देखरेख करता है। उसमें बीपी इंस्ट्रूमेंट, उसमें बाकायदा ऑक्सीमीटर, उसमें थर्मामीटर, उसमें सारे इंस्ट्रूमेंट और फर्स्ट एड किट पूरी रहती है, जो कि लगातार जा रही है। इवन दिन में 2-2 बार झांसी जा रही है। भोपाल ग्वालियर जाना होता है तो दिन में 1 बार जाती है। आपकी इस समाज सेवा, मानव सेवा में जो आपका योगदान है, इस योगदान के पीछे किन लोगों का सहयोग रहता है? ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट हो गया है आज पूरे विश्व में, पूरे भारत में इसका पूरा नाम हो गया है अन्नपूर्णा का। और ये निश्चित रूप से अकेला चलना भाड़ा नहीं पड़ता, एक व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। आप भले ही श्रेय मुझे दे रहे हैं, लेकिन ये आप लोगों का बड़प्पन है। ये कुल मिला के पूरे उन दानदाताओं के सहयोग से और गुरुओं के आशीर्वाद से ही है। एक आवाज़ पर एक एक दानदाता 30-30 लाख रुपया, 40-40 लाख रुपया देने के लिए तैयार खड़ा है। एक आवाज़ पर झांसी के गुप्तदाता परिवार ने 6 लाख रुपए के 15 कंसंट्रेटर दिए। जब एक से कहा तो उसने 10 लाख रुपए एम्बुलेंस के लिए दिए। आप मानिए इतनी बड़ी रकम, जहां एक व्यक्ति 500 रुपये भी दूसरे के लिए खर्च नहीं कर सकता है, वहां पर अन्नपूर्णा के प्रति ऐसा एक विश्वास कायम हो चुका है कि जो भोजनशाला में भोजन करा रहे हैं, 5-5 हज़ार रुपये एक समय के भोजन का खर्चा है, 2 समय चलता है, 10,000 रुपये दिन का खर्चा है, 1 महीने में 3 लाख रुपए का खर्च होता है, जो कि अनवरत चल रही है। और इसके बाद भी आज अन्नपूर्णा के फंड में, इस सब के बाद भी उत्तरोत्तर वृद्धि भी हुई है, जो हमारी आगामी योजनाओं में जो फंड काम आएगा। आज बिल्कुल भी कमी नहीं है। 2 साल तक, पहले 2 साल हम लोगों ने संघर्ष किया। हमारे पदाधिकारी लोगों के घरों घरों में गए, लोगों से विनय की कि आप सदस्य बनिए। लेकिन आज अगर किसी दिन खाली होता है तो हमारी संस्था द्वारा एक पोस्ट डाली जाती है कि आज 2 समय का खाना होना है, लेकिन उस पोस्ट के एवज में कई बार 3 लोगों के फ़ोन आ जाते हैं कि आज मेरा करा दीजिए। दूसरे क्रम में हमारे साथ हैं दीपक बुखारिया, जो जैन सेवा समिति के अंतर्गत जनक जननी भोजनालय और जनक जननी वृद्धाश्रम का संचालन करते हैं। तो हम दीपक जी से जानना चाहेंगे कि आपके द्वारा जो जनक जननी का भोजनशाला चलता है, उसमें कितने मेंबर आपका लाभ लेते हैं? जनक जननी भोजनशाला जो आर्यकमा पूर्णमती माता जी के आशीर्वाद से और आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी के आशीर्वाद और मुनि पुंगव श्री सदासागर महाराज जी के दिशा निर्देशन में निर्बाध 5 साल से चल रही है। उसमें जैन समाज के लगभग, और इसके अलावा जनक जननी जैन सेवा समिति द्वारा जनक जननी वृद्धाश्रम का निर्माण कार्य भी जारी है। और हम लोगों का प्रयास है कि एक जनक जननी वृद्धाश्रम का निर्माण करके समाज के वंचित लोगों को यह समर्पण कर दिया जावे। मैं सभी दानदाताओं का बहुत आशीर्वाद है। जनक जननी जैन सेवा समिति के पुराना फंड हम लोगों के पास जो था वो 7 लाख रुपए बचत का बचा हुआ था। और जनक जननी वृद्धाश्रम में महत्वपूर्ण भूमिका आनंद भोजनालय परिवार के द्वारा निभाई गई है, जिसमें सतीश जैन बंटी के द्वारा लगभग 20 लाख रुपए की ज़मीन दान की गई और उसमें 2 लाख रुपए के 12 लोगों ने अपने कमरों की राशि भी दान की है। इस निर्माण के क्रम में 12 कमरे और जनक जननी वृद्धाश्रम का निर्माण सुचारू रूप से चल रहा है। इसमें जो वृद्ध लोग रहेंगे, उनको आश्रय मिलेगा, तो उसमें किस तरह का आपकी संस्था ने मानक बनाया है? समाज के गरीब, वृद्ध, असहाय, अशक्त और निशक्त लोगों के लिए यह निःशुल्क वृद्धाश्रम का संचालन है, जिनमें उनकी पूर्ण देखरेख की जाएगी। भोजन, निवास और दवाई और मतलब समाधि मरण तक की स्थिति में उनके लिए हम लोग अपने पास रखेंगे। इसके अलावा त्यागी व्रती लोग जो वहाँ पर तीर्थाटन करने के लिए ललितपुर प्रवास पे आते हैं 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन के लिए, उनके लिए भी हम लोग पूरी व्यवस्था करके उनकी देंगे अनुकूलता के साथ। और उम्मीद करते हैं कि यह संस्था स्ववित्त पोषित भी हो, अभी ऊर्जा अन्य प्रोजेक्टों में लग सके। हमारे साथ थे दीपक बुखारिया। इन्होंने जो बताया है कि जो जनक जननी वृद्धाश्रम है और भोजनालय है, वृद्धाश्रम 2520 वर्ग फुट के क्षेत्रफल में बन रही है और इस क्षेत्रफल को बहुत ही अच्छी VIP कॉलोनी, पार्श्वनाथ कॉलोनी है जहाँ पर बन रही है। 30 फुट 40 फुट का आम रास्ता है और इस तरह से पूरा प्राकृतिक वातावरण, सुमेरा तालाब और पूरी हरियाली चारों तरफ बिखरी हुई है। यहाँ पर जो भी वृद्ध आकर आश्रय लेंगे और वहाँ पर अपना जीवन व्यतीत करेंगे, उन्हें प्राकृतिक और हर प्रकार की सुविधाएं दी जाएंगी। चिकित्सा, शिक्षा, स्वाध्याय
जब वो आएंगे तो उनके अगर उनका मरण होता है, स्वाभाविक मरण होता है, तो भगवान की भक्ति के साथ मरण हो, ऐसी उनकी सोच है। और उसी के अनुकूल वृद्धाश्रम का निर्माण अनवरत प्रगति पर है। और दातारों के सहयोग से ललितपुर में वृद्धाश्रम गुरुओं के आशीर्वाद से और संस्था के सहयोग से बेहतर बनेगा। हमारे साथ जुड़े हुए हैं ललितपुर के युवा समाज सेवी, बुंदेला परिवार से संपर्क रखते हैं। हम इनसे जानना चाहते हैं कि इनके क्षेत्र में जो वृद्धाश्रम जनक जननी वृद्धाश्रम का शुभारंभ होने वाला है, निर्माण कार्य चल रहा है, ये अपने विचार देना चाहेंगे। क्या विचार, आपका क्या विचार है? क्या मैं पारसनाथ कॉलोनी निवासी भूपेंद्र सिंह बुंदेला हूँ, पूर्व प्रधान हूँ, पूर्व जिला पंचायत सदस्य भी रहे हम। यहाँ जो अमित भाई और दीपक भाई साहब के नेतृत्व में संस्था के जरिए जो है, जैसे अन्नपूर्णा योजना है, ऐसे ही जो है वृद्धाश्रम बहुत अच्छी जो है, बहुत रिहायशी कॉलोनी में इतने महंगे जहाँ प्लाट और सब वो है इतने महंगे, उसमें अच्छी उनने जो है और बहुत मेहनत करते हैं, हम लोग भी सहयोग करते हैं उसमें। और बहुत अच्छी चीज़ है, 2-5 जिलों में नहीं है ऐसी, ललितपुर जैसी छोटी जगह इतना अच्छा और बड़ा वृद्धाश्रम बन रहा है जो सभी के लिए बहुत वो रहेगा और ज़िले के लिए भी बहुत अच्छी। भूपेंद्र सिंह जी बुंदेला जो राजनीतिक क्षेत्र में अपना मतलब दायित्व रखते हैं, तो वहीं सेवा के क्षेत्र में भी उनका योगदान अनवरत बना रहता है। आप जिस जगह निवास करते हैं वह रिहायशी यानी महंगी कॉलोनी है, उसके बाद भी दातारों के सहयोग से और हमारे ललितपुर के अच्छे समाज सेवी स्वर्गीय निर्मल कुमार जी जैन और उनकी धर्मपत्नी स्वर्गीय श्रीमती शांति देवी, उनकी स्मृति में उनके पुत्र स्वर्गीय राजीव कुमार, संजीव कुमार जैन और सतीश जैन बंटी आनंद भोजनालय वाले, इन्हों के परिवार ने ये ज़मीन दान दी थी और अपने पिता की पुण्यतिथि में ये जनक जननी वृद्धाश्रम का शुभारंभ और शिलान्यास किया था। शिलान्यास शुभारंभ से लेकर अब तक निर्माण कार्य चल रहा है और बेहतर और बेहतरीन ढंग से बनाने की योजना है। सब सुविधा युक्त वृद्धाश्रम आश्रित निराश्रित लोगों के लिए वरदान साबित होगा और वहीं उनके शेष जीवन में एक उपकार बनकर ये आश्रम संचालित होगा। ललितपुर लाइव टीवी से मनोज जैन के साथ रवि चुनगी की रिपोर्ट। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.